नमस्कार, मैं प्रियम पांडे और आप देख रहे हैं टेल्स बाय प्रियम। आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका के रिश्तों में आए हुए ताजा तनाव की, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया के बारे में। यह कहानी सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, तेल व्यापार और भविष्य की भू रणनीति से जुड़ी हुई है। भारत अमेरिका रिश्तों में खिंचाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वे बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। भारत अमेरिका का रिश्ता बहुत ही खास है, बस कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं। यानी व्यक्तिगत स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और रिश्तों को स्पेशल बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जताया कि उन्हें भारत की कुछ नीतियों से गहरी नाराजगी है। इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है रशिया से भारत का तेल आयात। अमेरिका मानता है कि रूस से तेल खरीदने से सीधा सीधा रूस यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मजबूती मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, मैं बहुत निराश हूँ कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो कि बहुत ही ऊंचा टैरिफ है। यानी भारत की ऊर्जा नीति अमेरिका को नागवार गुजर रही है और इसके चलते उसने आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर माहौल को और गर्मा दिया है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हवाले खो दिया है। उम्मीद है कि वे मिलकर लंबे और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ें। इसके साथ ही उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी अमेरिका का संदेश साफ था, भारत, रूस और चीन की नजदीकी अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन रही है। दरअसल हाल ही में चीन के तियानजिन शहर में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ताना तस्वीरें मीडिया में खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों ने संकेत यह दिया था कि एशिया की तीन बड़ी शक्तियां भारत, चीन और रूस एक साझा मंच पर मजबूत रिश्ते बना रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका को यह महसूस हो रहा है कि उसका पारंपरिक पार्टनर भारत, रूस और चीन के साथ खड़ा है। ट्रंप अकेले नहीं है, उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भारत पर निशाना साधा है। पीटर नवारो, सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, ने एक्स पर लिखा, भारत रशिया से तेल खरीदता है, जिससे होने वाला मुनाफा रशिया की युद्ध मशीनों को जा रहा है। इससे यूक्रेनियन और रूसी लोग मर रहे हैं और अमेरिकी टैक्स दाताओं पर बोझ बढ़ रहा है और भारत इस सच्चाई को छिपा रहा है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो तेल खरीदने से कमाई भारत को हो रही है, वो भारत के जो ब्राह्मण हैं उनको जा रहा है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हेसेट ने भी कहा, राष्ट्रपति और उनकी ट्रेड टीम निराश है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में फंड जारी कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यह मुद्दा कूटनीतिक तरीके से सुलझ जाएगा। यानी अमेरिका ने भारत पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वह रशिया की मदद कर रहा है। ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुप्पी नहीं साधी, बल्कि खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दिया। मोदी ने एक्स पर लिखा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की भावना और रिश्तों के सकारात्मक मूल्यांकन की गहरी सराहना करते और पूरी तरह उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, भारत और अमेरिका के बीच में सकारात्मक और दूरदर्शी वैश्विक साझेदारी है। रक्षा, तकनीकी, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। यानी मोदी जी ने साफ संदेश दिया कि कुछ व्यापारिक मतभेदों के बावजूद भारत अमेरिका की साझेदारी बहुत ही मजबूत है और यह आगे जारी रहेगा। दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो तस्वीर साफ होती है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती मजबूत है। रणनीति के स्तर पर भारत और अमेरिका साझेदारी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन रूस से भारत का तेल व्यापार और एससीओ जैसे मंच पर सक्रियता अमेरिका को चुभ रही है। यानी रिश्ते मीठे भी हैं और खट्टे भी। भारत और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं। दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ नेताओं की दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, रक्षा, तकनीकी और वैश्विक कूटनीति तक फैले हैं। ट्रंप और मोदी जी की बयानबाजी यह दिखाती है कि मतभेदों के बावजूद दोनों पक्ष रिश्ते टूटने नहीं देंगे। हालांकि यह भी सच है कि आने वाले दिनों में रूस से भारत का तेल आयात और एशियाई समीकरण अमेरिका भारत रिश्तों की असली परीक्षा साबित होंगे। ट्रंप, मोदी और भारत अमेरिका रिश्तों पर तेल की राजनीति का असर क्या होगा? इस रिश्ते का परिणाम, जो रिश्ता है कभी नीम नीम और कभी शहद शहद, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना कम कर देना चाहिए या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखनी चाहिए? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।